दोस्तों, जंगल में ठंड बहुत बढ़ गई है। अब तो चांच और पंजे भी फटने शुरू हो गए हैं। अब हमें अपने अपने घोंसले मजबूत बनाने होंगे। तुम सही कह रही हो कजरी। मैंने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार मैंने सिर्फ पहाड़ी पेड़ के ऊन को बड़ी मेहनत से चुन चुन कर इकट्ठा किया है। हाँ हाँ लाजो बहन, मुझे भी बेकार बैठना पसंद नहीं है। मैंने तो तुमसे भी पहले अपना काम शुरू कर दिया है। मेरा घोंसला गाय के गोबर से बन रहा है। यह जब सूख जाता है ना, तो इसकी गर्माहट किसी भी ऊन से कम नहीं होती है। बिल्लो, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं और मेरे कालू जी इस बार कोई साधारण घोंसला नहीं बना रहे। हम जंगल की सबसे सूखी, सबसे मजबूत लकड़ियों को चुनकर लाएंगे। हमारा घोंसला ऐसा होगा कि बाहर चाहे तूफान भी आ जाए, हम अंदर मजे से बैठे रहेंगे। वाह रे बिल्लो, यह तो बहुत अच्छी बात है। पर फूलन, तुम और बोंदू क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग भी इतना ही मजबूत घोंसला बना रहे हो? हाँ हाँ चंपा चाची, हम तो इससे भी 4 गुना बड़ा और एकदम अभेद किला बनाने वाले हैं। इस जंगल का सबसे सुरक्षित ठिकाना हमारा ही होगा। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पर घोंसला तो तभी बनेगा ना जब तुम्हारा पति बोंडू को इधर उधर से सामान चुराने और आलस करने से फुर्सत मिलेगी। आप देख लेना चंपा चाची, एक बार हमारा घोंसला बन जाए तो वह पूरे जंगल में चर्चा का विषय होगा। और हाँ, जब बाकी सबका घोंसला टूटेगा ना, तो उस कड़कड़ाती रात में आप सबको हमारे दरवाजे पर खड़े होकर मदद मांगनी पड़ेगी। हाँ हाँ देख लेंगे। पहले जाकर देखो तो सही, तुम्हारा पति बोंडू जंगल में कहाँ जाकर सोया है और सपने में घर और बड़े बड़े महल बना रहा होगा। दूसरी ओर बोंडू कौवा अनाज की तलाश में उदास मन से घूम रहा था। अरे यार, इस जंगल में ठंड तो मेरे पंखों को जमा रही है और एक तरफ मेरी फूलन, वह भी शांति से बैठती नहीं। हर रोज बस आज सब्जी खत्म हो गई है, आज आटा खत्म हो गया है। उसकी ज़रूरतें पूरी करते करते एक दिन में ही खत्म हो जाऊंगा। तभी बोंडू की नजर सामने से आती हुई एक भारी भरकम थैले पकड़े हुए फूलन पर पड़ी। उसका चेहरा नाराजगी से तना हुआ था। अरे फूलन, यह इतना बड़ा बैग भरकर कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? मैं जा रही हूँ अपने मायके। वैसे भी यहाँ रहकर क्या करूँगी? न रहने को सिर पर छत है, न खाने को पेट में दाना। आप तो समझते ही नहीं, बाहर पूरा जंगल मेरा मजाक बना रहा है। सब कह रहे हैं कि मेरा पति बोंडू को सिर्फ बातें बनाता है, चोरी चकारी करके घूमता रहता है, पर कोई काम नहीं करता। वह घर क्या बनाएगा? अरे फूलन रुको, हाथ जोड़कर कहता हो, तुम मायके मत जाओ। तुम्हें मेरी कसम, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन और पक्का घोंसला बनाऊंगा। नहीं, अब बस। आप हमेशा हवा में बातें करते हैं। आप सिर्फ बोलते हैं और बाद में सब भूल जाते हैं। मैं अब अपना और मजाक नहीं बनने दूंगी। फूलन, मेरी बात को सुनो। मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा और मजबूत आशियाना बनाऊंगा कि पूरा जंगल उसे देखता रह जाएगा। सच्ची? क्या आप वाकई इतना बड़ा और सुरक्षित घोंसला बना पाएंगे? हाँ बाबू, तुम्हारी कसम, सच कह रहा हूँ। अब चलो घर वापिस, यह थैला उठा लो। तो फिर ठीक है, मैं इस बार रुक रही हूँ आपके वादे पर। और सुन लीजिए, आप उस बड़े घोंसले को भूल मत जाना। अगर इस बार भी अपने टाल मटोल की, तो मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी।
फूलन वापस चली जाती है, बोंडू वहीं स्थिर खड़ा रहता है। अरे, मैंने फूलन से प्रॉमिस तो कर दिया है, परंतु मैं इतना बड़ा घोंसला कैसे बनाऊंगा? मेरे पास तो कुछ सामान भी नहीं है। बोंडू घोंसले का सामान जुटाने के लिए मेहनत और लगन के साथ निकल पड़ता है। अजी, यह आप क्या कह रहे हो? इतना छोटा सा घोंसला? मुझे तो विशालकाय महल चाहिए था, मेरे सपनों का आशियाना। अरे बिल्लो, शांति शांति। हमारे लिए यह मजबूत घोंसला काफी है। जितना बड़ा घर, उतनी बड़ी मुसीबतें और उतनी ही ज्यादा देखभाल की जरूरत। तभी वहां पर बोंडू आता है। अरे कालू भैया, आप दोनों का घोंसला बनकर तैयार हो गया क्या? हाँ बांडू, हो गया। और तुम, क्या तुमने काम खत्म कर लिया? अरे नहीं भैया, मैं तो आज से काम शुरू करने वाला हूँ, पर घोंसले के लिए मजबूत सामान ही नहीं मिल पा रहा। अरे देवर जी, सामान मिलता नहीं है, उसे ढूंढना पड़ता है। मेरा मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तभी बोंडू की नजर कालू के पास रखी हुई सूखी लकड़ियों के ढेर पर पड़ी। अरे कालू भैया, आपका घोंसला तो तैयार हो गया, तो फिर आप इन जंगल की सूखी और मजबूत लकड़ियों का क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं बांडू, अब ये मेरे किसी काम की नहीं। अगर तुझे अपने घोंसले का ढांचा बनाने के लिए चाहिए तो खुशी से ले जा। बोंडू उन लकड़ियों को तुरंत उठा लेता है और वहां से चला जाता है। क्यों जी, आपका दिमाग ठिकाने पर है? आपने इतनी बढ़िया लकड़ियाँ क्यों दे दी? क्या वे यहाँ पड़ी पड़ी खराब हो जाती? बिल्लो, तुम कभी नहीं सुधरोगी। बांडू मेरा भाई है, मुश्किल समय में मदद करना मेरा फर्ज है। बोंडू उन लकड़ियों को घोंसले की जगह पर लाता है और पूरे दिन जी जान लगाकर मेहनत करता है। वह लकड़ियों से एक विशाल ढांचा तैयार कर लेता है। तभी फूलन अनाज लेकर आती है। अरे फूलन, यह देखो, मैंने मजबूत सूखी लकड़ियों से हमारे बड़े घोंसले का ढांचा बना लिया है। बताओ, तुम्हें पसंद आया? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह महज ढांचा है, इसमें अभी भी बहुत कमियां हैं। कमियाँ? क्या कमियाँ है? जरा बताओ तो। यह सिर्फ ढांचा है, हमें छत के लिए घास फूस, मजबूत दीवारों के लिए गोबर और घोंसला अंदर से गर्म रहे, इसके लिए भीतरी दीवारों पर उनकी जरूरत होगी। यह असली काम अभी बाकी है। अरे फूलन, मुझे लगा था तुम सिर्फ ताने मारने में ही एक्सपर्ट हो, पर मैं गलत सोच रहा था। तुम्हारा आइडिया तो वाकई में कमाल का है, पर मुझे एक बात का डर है। अब क्या हुआ? मुझे गोबर, ऊन और घास फूस जैसी चीजें एक साथ जमा करने में बहुत समय लगेगा। तब तक हमें इसी कड़कड़ाती ठंड में बाहर ही ठिठुरना पड़ेगा। आप उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। फूलन अपना सारा प्लान बोंडू को बताती है। वाह रे मेरी फूलन, तुम्हारा भी जवाब नहीं। इस प्लान से तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब हम हमारा घोंसला बहुत कम समय में बनाएंगे। चलो, मैं आगे का काम करने के लिए निकल पड़ता हूँ। सूरज ढलने से पहले की हल्की पीली रोशनी जंगल में फैल रही थी। ठंडी हवा पत्तों को हिलाते हुए गुजर रही थी। ऐसे में बोंडू कौवा अपनी छोटी सी उड़ान भरता हुआ सबसे पहले कजरी भाभी के घर पहुंचा। कजरी मिट्टी के चूल्हे में आग सुलगा रही थी। उसे देखते ही मुस्कुराकर बोली, अरे बोंडू, तू यहाँ? क्या तेरे घोंसले का काम पूरा हो गया रे? अरे नहीं भाभी, घोंसला बनाने का सामान जुटा रहा था। रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिल लो। अच्छा, तो बताओ, मेरा ये गोबर का घर कैसा लग रहा है? बोंडू ने चारों ओर घूमकर झोपड़ी को गौर से देखा। दीवारों से गोबर की खुशबू, सर्दी में गर्माहट देने वाली मिट्टी। उसने ईमानदारी से कहा, कजरी भाभी, बहुत बढ़िया है आपका घर। काश मेरे पास भी इतना गोबर होता।
तो मैं भी एक अच्छा सा घोंसला बना लेता। अरे इसमें क्या, मेरा घर तो बन गया है, लेकिन देख मेरे पास अभी भी बहुत सारा गोबर बचा है। चाहे तो तू ले जा, अपने घोंसले को मजबूत कर ले। भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके जैसा सुंदर घर तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इतना तो कर लूंगा कि सर्दियाँ कट जाए। गोबर लेकर बोंडू अपने लकड़ियों से बने अधूरे ढांचे के पास पहुंचा। वहां फूलन उसका इंतजार कर रही थी। बोंडू ने उत्साहित होकर कहा, देखो फूलन, अब इस गोबर से मैं दीवारों को मजबूत करता हूँ। वह प्यार से मेहनत से गोबर दीवारों पर चढ़ाने लगा। धीरे धीरे घोंसले की दीवारें आकार लेने लगी। काम खत्म होते ही उसने फूलन को पुकारा। फूलन, जरा देखो तो कैसा लग रहा है हमारा घोंसला। अरे बोंडू जी, अभी बहुत काम बाकी है, पूरा हो जाने दो, फिर बताती हूँ कैसा लग रहा है। बोंडू ने सिर हिलाया और फिर सामान जुटाने निकल पड़ा। इस बार वह चंपा चाची के घास फूस वाले घर के सामने पहुंचा। चंपा चाची अपने घर के बाहर धूप सेक रही थीं। उन्होंने बोंडू को देखा तो हैरान रह गई। अरे बोंडू, तू क्या तेरा घोंसला बनकर तैयार हो गया? अरे चाची, लगता है इस बार मुझे और फूलन को बाहर ही सर्दियाँ बितानी पड़ेगी। क्यों रे, क्या बात है? कुछ मदद चाहिए तो बोल। मैं सोच रहा था कि आपके पास थोड़ी सी घास फूस बची है, शायद मैं भी आपके जैसा छोटा सा घर बना लूं। चंपा चाची खुश होकर भीतर गईं और ढेर सारी घास लेकर लौटी। लो बेटा, जितनी चाहिए ले जा, मेरे पास बहुत बची है। धन्यवाद चाची, आपके जैसा सुंदर घर तो नहीं बनेगा, पर ठंड से बचने लायक छत तो जरूर बन जाएगी। घास लेकर बोंडू फिर अपने घोंसले पहुंचा। उसने सावधानी से छत को ढकना शुरू किया, एक एक तिनका लगाते हुए। उसका छोटा सा घर अब सच में घर जैसा दिखने लगा। कुछ देर बाद बोंडू उड़कर लाजो चिड़िया के पास पहुंचा। लाजो अपने नरम कपास जैसे फूले हुए घोंसले को सजा रही थी। अरे लाजो बहन, वाह, कितना खूबसूरत घर बनाया है तुमने। इसे बनाने में तो बहुत सारा ऊन लगा होगा। हाँ बोंडू भैया, बहुत मेहनत लगी है। इतने ऊन के लिए मैंने हमारे जंगल की सारी भेड़ों के पीछे कई कई दिन तक घूमती रही, तब जाकर ये मुलायम सा घर बनकर तैयार हुआ है। लेकिन भैया, आप यहाँ किस काम से आए? मैं भी सोच रहा था कि तुम्हारी तरह ऊन का घोंसला बनाऊं, पर पहले तो ढेर सारा ऊन इकट्ठा करना पड़ेगा। लाजो ने तुरंत अपना दिल खोल दिया। ऊन करके भटको मत भैया, मेरे पास अभी भी बहुत ऊन बचा है। आप चाहे तो इसी ऊन से अपना घर बना सकते हैं। ऊन इकट्ठा करने की आपको कोई जरूरत नहीं। अरे लाजो बहन, तुम तो बड़ी दयालु निकली, दिल से शुक्रिया करता हूँ तुम्हारा। लबालब ऊन लेकर बोंडू अपनी जगह लौट आया और अपने घोंसले को भीतर से चारों तरफ मुलायम ऊन से भरने लगा। तभी फूलन दाना लेकर लौट रही थी। फूलन देखो, हमारा घोंसला अब पूरी तरह से बन गया। अब तो तुम्हें पसंद आया ना? पसंद? अरे बहुत पसंद आया। अब हमें सर्दियों में बाहर नहीं सोना पड़ेगा। कितना गर्म है। दिन बीतते गए। फिर एक रात जंगल में ऐसी ठंड पड़ी कि पेड़ों की टहनियां भी कांप उठीं। आसमान से बर्फ जैसे सफेद फाहे गिरने लगे। तेज हवा पत्तों को हिला रही थी। अरे बाप रे बिल्लो, आज तो ठंड हद से ज्यादा है। हाँ कालू जी, लगता है आज की रात सबसे भयानक होगी। उनके घर में बैठी लाजो भी ठिठुर रही थी। इतना अच्छा घर बनाया, फिर भी ठंड कम नहीं हो रही। ओ माँ, जम जाऊंगी आज तो। गोबर के घर वाली कचरी भी दुखी थी। हे भगवान, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। मेरा ये गोबर का घर किसी काम का नहीं। एक एक कर सब अपने घरों से बाहर आ गए और एक जगह इकट्ठा होकर आग जलाई। इस साल की ठंड हमारे किसी भी घोंसले को नहीं बख्शेगी। हमें हर रात ऐसे ही आग जलाकर
बैठना होगा। हाँ चाची, पर एक बात समझ में नहीं आ रही। बोंडू भैया कहाँ है? वो तो बोले थे कि मेरे जैसे उनका घोंसला बनाएंगे, लेकिन दिख ही नहीं रहे। बोंडू तो मुझसे गोबर भी ले गया था, और मैंने तो उसे अपने घर की बची हुई घास फूस भी दे दी थी। मैंने तो अपनी सारी सूखी लकड़ियां तक दे दी थी, लेकिन बोंडू इन सब चीजों से घोंसला बना पाया या नहीं? और अब यहाँ भी नहीं है। कहीं वो और फूलन किसी मुसीबत में तो नहीं? सब तुरंत उठ खड़े हुए और भागे भागे बोंडू के घोंसले तक पहुंचे। जैसे ही सबने बोंडू का नया घोंसला देखा, हर कोई दंग रह गया। घोंसला बड़ा मजबूत, गर्म और इतना खूबसूरत था कि जैसे जंगल में एक छोटा सा महल बन गया हो। अरे वाह, यह दोनों तो छुपे रुस्तम निकले। बोंडू ने तो कमाल कर दिया। बोंडू, अरे ओ बोंडू, जल्दी से दरवाजा खोल। बोंडू दरवाजा खोलता है। अरे बाप रे, आप सब यहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? तूने हम सबका थोड़ा थोड़ा सामान लेकर इतना बढ़िया घोंसला बनाया और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। अरे नहीं चाची, ऐसी बात नहीं। पहले सब अंदर आइए, बाहर बहुत ठंड है। सब अंदर आए और चौंक गए। भीतर इतनी गर्मी थी कि बाहर की ठिठुरन का नामो निशान नहीं था। चंपा चाची, ये घोंसला अंदर से कितना गर्म है। वाह! उस रात सब उसी घोंसले में रुके। बोंडू की अनोखी घोंसला आइडिया जंगल में फैल गई और धीरे धीरे सभी पक्षियों ने मिलकर अपने घर वैसे ही बना लिए। और उस सर्दी में जंगल का कोई भी पंछी ठंड से नहीं कांपा। सबने मिलकर सर्दियों का मौसम हंसी खुशी से गुजारा।